हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फ्री बॉडी डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए हम लोग क्या कुछ कुछ पॉइंट को सबसे पहले लिख लेते हैं क्या। इसके बाद फिर हम लोग इस पॉइंट के बाद फिर जो है आगे इसको पॉइंट को जैसे लिखेंगे उस टाइप से हम लोग आपको दिखा के भी इसको करेंगे। ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम को फ्री एफबीडी भी आदि बोलता है। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या चीज होता है? सिस्टम क्या है? ये सिस्टम क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर बॉडीज। एक या एक से ज्यादा बॉडी का कलेक्शन रहता है, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, है ना। और क्या करना है हम लोग, क्या करना है एक, और उसके बाद फिर इससे मान लीजिए इसको हम लोग ये पूरा जो है ना, इसको हम लोग पूरा सिस्टम बोलेंगे। पूरा एक के साथ सारा का सारा चीज जो है ना, जो उससे जुड़ा हुआ चीज है, सारा चीज को सिस्टम करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग को, टेक द पॉइंट, टेक द बॉडी सेपरेट एंड रिप्रेजेंट it by a point. Take the body separate and represent it by a point. ठीक है ना। जैसे क्या है, इस बॉडी को जैसे मान के चलिए ए को हम लोग अलग रखेंगे, उसको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। हम लोग को पूरा इस ए में, इस ए वाले बॉडी में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। ठीक है ना। और उसके बाद फिर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर फॉर्म। रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना। और represented by all the forces। जितना ही फोर्स हो रहा है उसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और इसके बाद फिर जो है अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ, अब उसको क्या करना है हम लोग को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देना। सबसे शानदार और इससे क्या है, इसका एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट में पूरा पूरा हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो अभी अब आप लोग को मैं इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर इसको जैसे पॉइंट जो दिखाऊंगा उसको आप लोग को करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मान के चलिए ये कोई एक सिस्टम है। ठीक है ना।
ये बॉडी M1, दूसरा बॉडी M2, ठीक है ना। ये दोनों में अलग अलग स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या है, टेंशन अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका मान के चलिए आपका, इसका टेंशन हो जाएगा T1, इसका टेंशन हो जाएगा T, ठीक है ना। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर जो है आपका टेंशन आ जाएगा T2, यहाँ पर आ जाएगा T1। मान लिया, फिजिक्स में क्या है, मान के काम करो सबसे। अरे मान लो ना, मैंने लिखा है, मान लिया, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, इसमें क्या करेंगे, एक एक बॉडी को सेपरेट कर लेंगे। मान के चलिए ये बॉडी है, ये भी बॉडी है, तो ये बॉडी के लिए एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और ये बॉडी से, तो ये बॉडी में क्या क्या एक्ट हो रहा है, तो ऊपर T2 एक्ट हो रहा है ना, नीचे T1 एक्ट हो रहा है, और प्लस इसका नीचे M1G नेट फोर्स, ठीक है ना। M1G वेट इसका एक्ट कर रहा है नीचे, जब खींचेगा इसको, ठीक है ना, तो इसमें नेट फोर्स F net इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M1G, है ना। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, बाकी सब ये देखिए पूरा हम लोग क्या है इसमें वेक्टर फॉर्म, ऊपर क्या तो उल्टा साइड में लिख दिया है, चाहे तो फिर F net फोर्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, T1 प्लस M1G माइनस T2 इज इक्वल टू 0, इसको 0 तो T2 को उधर कर लिया है ना, वही चीज है। और उसके बाद फिर ये हो गया अपना A पॉइंट के लिए हो गया। अब उसको अपना B पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा M2G ऊपर क्या आ जाएगा T1, और कोई फोर्स वेक्टर दिख रहा है तो T1 इज इक्वल टू M2G आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका और ये आपका आ गया सिस्टम, फाइंड करने का, एक एक चीज को फाइंड करने का, फ्री बॉडी में किस कहाँ बस क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब चीज को देखने का सिस्टम आ गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को देख करके नोट कर देगा, समझ लीजिएगा, समझना सबसे बड़ा चीज है। यहाँ पर एक पॉइंट से हम लोग रिप्रेजेंट किए, M1 को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किए, उसमें क्या क्या फोर्स एक्ट हुआ उसको लिखे, M2 में भी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, क्या क्या फोर्स एक्ट हुआ उसको लिखे, इसको आप इसको वेक्टर फॉर्म में लगाया, वेक्टर फॉर्म को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दिया, बस यही सब चीज है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आप लोग देख करके नोट करेंगे, मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अब इसी बेस पे हम लोग को एक आध क्वेश्चन वोश्चन करके देखते तो ज्यादा बढ़िया समझ में आता है ना। तो हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं। तो मान के चलिए ये आपका कोई सिस्टम हो गया, है ना, इसका वेट है 4 किलो, इसका वेट है 2 किलो, ठीक है ना। और तो फिर और यहाँ पर से किसी से हैंग किया हुआ है, तो अब इसमें क्या क्या चीज लग रहा है हम लोग को, अब इसको देखना पड़ेगा। तो क्या जाएगा, यहाँ पर से आपका T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, अलग अलग एक्सटेंशन, ठीक है ना। और हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 kg वाला को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट किए, उसमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो T2 इसका वेट एक्ट करेगा 2 into G, तो यहाँ पर 20 न्यूटॉन्स, G का वैल्यू 10 होता है, तो आप लोग को मालूम है शुरू से G का वैल्यू 10 होता है, तो आपको क्या आ जाएगा 20 न्यूटॉन्स आ जाएगा। ऊपर क्या एक्ट कर रहा था, T1 एक्ट कर रहा था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 4 kg में क्या क्या चीज एक्ट कर रहा था, 4 kg ऊपर आपका T2 एक्ट कर रहा था, ठीक है ना। और नीचे आपका क्या क्या चीज एक्ट कर रहा था, तो नीचे T1 था और उसका वेट 40 न्यूटॉन्स, तो क्या आ जाएगा आपका, तो अब इसमें अब आपका इसके लिए क्या आ जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा करके, इसे क्या आ जाएगा T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। इतना सारा नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस आप लोग को यहाँ पर बता देंगे T1 इज इक्वल टू, ये सब सारे इस टाइप से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दिया। अब T2 के लिए क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 40 न्यूटॉन्स, है ना।
तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 40 न्यूटन आ गया। तो T2 का वैल्यू, तो फिर T2 का वैल्यू अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो T2 इज इक्वल टू कितना है, T1 में अपन कितना 20 न्यूटन निकाले थे प्लस में 40 न्यूटन, तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा। टेंशन में इसमें टेंशन कितना लग रहा होगा, 60 न्यूटन का टेंशन लग रहा होगा, ठीक है ना। और इसी को एक बनाने का एक GKA गुरु का आशीर्वाद भी आप लोग को बताऊंगा। GKA गुरु का आशीर्वाद, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग ये दोनों को अगर मिला दें, है ना, जो दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 6 किलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 kg प्लस में 4 kg प्लस तो 6 kg। अब ये दोनों को मिला दिया, नीचे 60 न्यूटन रहेगा, ऊपर में टेंशन T2 है, तो T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ऊपर में T2 लग रहा था, नीचे में 60 न्यूटन, तो T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है ना। तो इसका क्या किया, जैसे 6 kg निकाला, 60 न्यूटन आ गया, उसका वेट को नीचे डाल दो, 60 न्यूटन GK पूरा दोनों को मिला दो, क्या है ना, ये दोनों में इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, इंटरनल फोर्सेस जो है ना, इन दोनों के बीच में जो आएंगे वो तो सब कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही GKA को भी देखिएगा आप लोग, है ना। इस दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद फिर वो निकाल दिए, लोटॉक्स फोर्स तो लगा करके सब वही चीज है, आप इसको ध्यान देख करके कैंसिल नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। और इसके बाद फिर अपन एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये मान लीजिए ये बॉडी हो गया, एक और बॉडी हो गया, ये एक और बॉडी हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद फिर जो है इसका वेट हो गया 5 किलो, इसका वेट हो गया 4 किलो, इसका वेट हो गया 6 किलो, 6 kg, ठीक है ना। तो ये किसी से है क्या, इसमें क्या क्या चीज कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, आप लोग इसी में देख करके रिप्रेजेंट कर लीजिए पूरा। देखिए ये एक पॉइंट है, वो सब ताम झाम हटाइए, इसी में रिप्रेजेंट करिए। ये मान के चलिए आपका T1 हो गया, ये आपका मान के चलिए T2 हो गया, ये मान के चलिए आपका T3 हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज एक्ट करेगा, यहीं पर हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं भैया, टाइम बचाओ। अब एक एक को बना के एक एक रिप्रेजेंट करोगे तो लेट लगेगा, यही बस देख लो। ये होगा आपका 60, ये हो गया तुम्हारा 60 न्यूटन, ठीक है ना। ये क्या आ गया 40 न्यूटन, इसका वेट क्या आ गया 50 न्यूटन, ठीक है। ये 50 न्यूटन आ गया। अब हमको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है। तो T1 के लिए क्या आ जाएगा, T1 में क्या क्या चीज ऐड कर रहा है, T1 में ऊपर से T1 60 न्यूटन, T1 से ऊपर जा रहा है, ये देखिए T1 ऊपर जा रहा है, नीचे 6 किलो वाला में से क्या कर रहा है, 6 kg में से नीचे 60 न्यूटन आ रहा है, ये 6 kg वाला करंट बना दिया तुम्हारा। तो T1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर T2 आ गया, ये ऊपर मान के चलिए T2 जा रहा है, नीचे क्या है T1 है, और क्या है इसका भी बॉडी 40 न्यूटन, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 40 न्यूटन, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है T3 में क्या क्या चीज ऐड कर रहा है, T2 प्लस में 50 न्यूटन, तो T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 आपका कितना आ जाएगा 100 न्यूटन प्लस में 50 न्यूटन, तो आपका T3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 न्यूटन, ठीक है ना। ये सब बनाने का विधि है, फ्री वर्ल्ड डायग्राम बनाने का विधि है सब, तो आप लोग इसको देख कर नोट कर लीजिएगा। इसका एक GKA भी आप लोग को बता देता हूं मैं, GKA मान के चलिए इसको पूरा को मिला दें और इंटरनल फोर्सेस कैंसिल कर दें, तो क्या हो जाएगा 5 kg प्लस में 4 kg प्लस में 6 kg। देखिए ये सब लिखने में जितना ज्यादा समय लग रहा है ना, अगर अपने दिमाग से करेंगे ना 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा यार, 30 सेकंड से 40 सेकंड का काम है, बस अपने से निकल जाएगा, ठीक है ना।
आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पास कितना 5 4 9 प्लस 6 6 4 10 5 15 15 kg का आ जाएगा इंटू जी कितना आ जाएगा। ऊपर में T3 लग रहा था तो T3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। ये आप लोग को तुरंत पता चल गया। T1 देखते साथ पता चल जाएगा कि T1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन है। T2 को फाइंड करना है, T2 को कौन सा फोर्स लग रहा है उसको निकालिए तुरंत 45 सेकंड के अंदर पूरा फाइनल है ना। तो आप इसे देख करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार चीज है। देखिए सबको मिला दिए इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं है ना। तो आप लोग इसे देख करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप के बॉडी में बात करेंगे। ये सब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, जिसको कांटेक्ट फोर्स ये सब चीज के बारे में, कांटेक्ट फोर्स जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इस सब चीज उसके बाद फिर सब चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको ध्यान देकर तो फिर अगले नेक्स्ट वीडियो को पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा इसका। आप उसको ध्यान देकर नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, तो आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।